हेलो दोस्तों, जीत क्लासेज में आपका स्वागत है। जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां पे सभी वनडे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाता है। आज मैं ब्रह्मानंद सिंह आपको इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करने आया हूं। आज इंडियन पिनल कोड की टॉपिक बेस्ड सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंडियन पिनल कोड 1860 के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती के बारे में। इन चारों को आईपीसी के सेक्शन में डिफाइन किया गया है 378, 383, 390 और 395 में। इन धाराओं के अंतर को जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी है क्या। तो आईपीसी है इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860 में लाया गया था। और यह अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे कैसे दंड दिया जाएगा, यह इंडियन पिनल कोड डिफाइन करता है। और किसे क्या दंड मिलेगी, कौन सा क्राइम करने पर उसे क्या सजा मिलेगी, यह इंडियन पिनल कोड की धाराओं में बताया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इनके अंतर के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे पहले हम जानेंगे चोरी, जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 378 में बताया गया है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, मतलब कि अगर कोई सामान किसी के कब्जे में है और उसको उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, मतलब बिना उस व्यक्ति के कंसेंट लिए हुए कोई जंगम संपत्ति, मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से ले लेने का आशय रखता है, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, कहा जाएगा। मतलब कि अगर कोई सामान किसी के पास है और एक व्यक्ति गया और उसे वहाँ से उसके चोरी से, मतलब बिना उसके जाने उसे कब्जे से उसे उठा लाया, तो यहाँ पर वह व्यक्ति वहाँ से उस सामान को हटा लिया। और दूसरा, वह जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर यह चोरी कहा जाएगा। अब अगर हम चोरी की सजा के बारे में बात करें, दंड की बात करें, तो आईपीसी के सेक्शन 379 में चोरी के लिए दंड की बात करता है, जिसमें 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों, 3 साल का कारावास और जुर्माना दोनों साथ में हो सकता है। अब अगर हम बात करें, इसके बाद आता है उद्यापन, मीन्स एक्सटॉर्शन, जो कि आईपीसी की धारा 383 में डिफाइन किया गया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि उद्यापन क्या है, तो उद्यापन, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब कि अगर कोई आदमी सामने वाले को कोई क्षति करने के भय साशय डालता है, मतलब कि सामने वाले को डराता है और कहता है कि यदि वह उसे, जो भी वो डिमांड सामने वाले के पास रखता है, अगर वो उसके डिमांड को नहीं पूरा करेगा, नहीं मानेगा, तो उस व्यक्ति को वो क्षति कर सकता है। अब वो क्षति उसके किसी भी प्रकार से कर सकता है, तो इसे आईपीसी में उद्यापन कहा गया है, जो धारा 383 में बताया गया है। अब अगर हम उद्यापन के पनिशमेंट के बारे में बात करें, दंड के बारे में बात करें, तो धारा 384 में इसके दंड के बारे में बात किया गया है, जिसमें 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब दोस्तों हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मतलब कहा जाए तो लूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, लूट क्या होता है, तो आईपीसी में धारा 390 में लूट के बारे में बात किया गया है। तो कहा जाता है, आईपीसी कहता है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होता है या उद्यापन होता है। अब अगर हम इस बात को पढ़े तो इसमें लिखा गया है कि लूट या तो चोरी है या उद्यापन है। तो चोरी कैसे है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या उस चोरी के द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में
अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया या किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। मतलब कि चोरी कब लूट है? चोरी तब लूट होगी जब चोरी करने के बाद जो चोरी कर रहा है वह सामने वाले की हत्या कर देता है या हत्या करने का प्रयत्न करता है या उसे किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाता है, तब चोरी लूट हो जाएगी। उद्यापन कब है? उद्यापन लूट है कब? जब अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति चोरी करने गया और सामने वाले को डरा धमका कर सामान को उठा ले गया, तो यहाँ पर जो उद्यापन है वह लूट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से लूट जो है वो चोरी और उद्यापन दोनों में लूट होता है। अब अगर हम लूट के लिए दंड की बात करें तो भारतीय दंड संहिता में धारा 392 में लूट के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 साल का कठिन कारावास मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लूट की बात करते हैं तो लूट अगर ऐसे नॉर्मल में तो लूट के लिए 10 साल का सजा है, लेकिन इसमें स्पेशल केस में यह कहा गया है कि यदि लूट राजमार्ग पर, हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच, मतलब कि अगर रात में किया जाए तो इसमें दंड बढ़ जाता है। मतलब कि नॉर्मल में 10 साल, लेकिन अगर रात को किया जाता है तो 14 साल की सजा हो सकती है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं डकैती। और डकैती की हम बात करते हैं तो आईपीसी की धारा 391 यानी 391 में डकैती को बताया गया है। दोस्तों इसके पहले हमने लूट के बारे में बात की, अब लूट और डकैती इन दोनों में सबसे जो जरूरी अंतर क्या है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। डकैती जो धारा 391 है वो क्या कहती है कि जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं, मतलब डकैती क्या है? डकैती में भी लूट हो रही है, लेकिन इसमें 1 2 3 मतलब 5 से ज्यादा लोग, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके अगर लूट करते हैं तो यह डकैती कहा जाएगा। और लूट क्या है? लूट में 5 से कम लोग होते हैं, ठीक है। तो डकैती में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि 5 लोगों से ज्यादा, 5 या 5 लोगों से ज्यादा होने चाहिए और वो किसी को लूटते हैं या लूटने का प्रयत्न करते हैं तो उसे हम लोग डकैती कहते हैं। अब अगर हम डकैती की दंड के बारे में बात करें तो डकैती में आजीवन कारावास, कठिन कारावास, 10 साल और जुर्माना दोनों में से कोई एक हो सकता है। डकैती के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी के धारा 395 में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। जीत क्लासेस में आज हमने आपको जो भी बताया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि आप यूट्यूब में जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह जब आप टाइप करेंगे तब आपको ये चैनल आएगा। और प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी हम इसे शुरुआत कर रहे हैं और इससे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, जो कि आपके यूपीएसआई और आने वाली जितनी भी वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों इसे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह। धन्यवाद।